से चलेंगे, गंगा जल होगा तो पवित्र करेगा, अगर नल का पानी और कुएं का पानी होगा तो पवित्र नहीं करने वाला है। इसलिए स्वच्छ बनना जरूरी है बेटा, हर घर में स्वच्छता लाना। स्वच्छता क्या है? हमारा प्रेम है, निस्वार्थ भाव हमारा प्रेम। अगर वो प्रेम करना हम जानते हैं तो निश्चित है कि मेरे घर में खुशियाँ आएंगी। और लाखों लाखों लोगों में स्वप्न जी को मालूम है वे हमारे बहुत प्रिय पुत्र हैं, और मैं इनको हमारे हजारों अघोरी है, हजारों अघोरी जिनका गुरु भी हमारा ही चित्र है। तो मैं ये कहूँगा कि इतना प्रेम करते हैं, और एक प्रेम ही यहाँ तक खींच कर लाया मुझे। मैं यहाँ कोई धन दौलत के लिए आप लोगों का सम्मान लेने का भूखा नहीं हूँ। एक ही चीज है, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आ जाए, इसका जरूर मैं भूख रखता हूँ। और मैं जहाँ जाऊँ वहाँ सब ठीक हो, यही इसीलिए मैं चाहता हूँ, यही स्पीच है। अब मैंने आपको इसका स्पीच दे दिया, अब थोड़ा सा मैं पर्यावरण प्रकृति के लिए मैं काम करता हूँ उसके विषय में भी बोलूँगा। 27 कंट्री ने मुझे पुरस्कृत किया, 27 कंट्री। और किसने पुरस्कृत किया कि इन्वायरमेंट के ऊपर, और जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज जो हमारे वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों को मैं बुरा नहीं बोलता हूँ, और वैज्ञानिकों को मैं सचेत कर रहा हूँ कि ये जो आपदा आ रही है, ये जो आज हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में उथल पुथल मचा हुआ है, पूरे विश्व में उथल पुथल मचा हुआ है। तो क्यों मचा हुआ है? ये क्या आपकी पराली से नहीं है, आपकी खेती से नहीं है, आपके गाड़ी के साइलेंसर से भी नहीं है, आपके गाड़ी के साइलेंसर से भी नहीं है, और मेन इंडस्ट्रियल से भी नहीं है। ये उथल पुथल क्यों है? वैज्ञानिकों की कमियों से है। वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? हमारी प्रकृति में वैज्ञानिकों को, मानव को सर्वश्रेष्ठ बनाया इस धरती पर। सर्वश्रेष्ठ इसलिए बनाया, चींटी से लेकर हाथी तक का पूरा कार्यभार मानव के हाथ में सौंपा प्रकृति ने। परंतु मानव ने क्या किया? मानव ने क्या किया? मानव ने जो प्रकृति की धरोहर थी, जो देन था प्रकृति का, जो प्रकृति का देन था, और प्रकृति के देन को वही अपना विकास बता रहा है। पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को मैं चुनौती देना चाहता हूँ, और चुनौती दे रहा हूँ, और उनका मैं चुनौती इसलिए दे रहा हूँ, अगर वो लोग अपने रास्ते को नहीं बदलेंगे तो इस आपदाओं को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। आप महाकाल भैरव अखाड़ा अगर गूगल पे बोलेंगे, केवल वॉइस में बोलेंगे, तो आपको सब दिखेगा। हमारा पेज दिखेगा, हमारा इंस्टाग्राम दिखेगा, हमारा फेसबुक दिखेगा, सब दिखेगा। वहाँ जाकर देखेंगे कि हमने क्या किया है, क्या बोला है प्रकृति के लिए। आज समझो वैज्ञानिकों ने हमारे अंतरिक्ष को कब्जे में लेना चाहा है, अंतरिक्ष को कब्जे में लेना है। आयुष्मान भव तथा हमारे अंतरिक्ष को कब्जे में ले लिया। लाखों टन कचरा अंतरिक्ष में सैटेलाइट द्वारा छोड़ा गया है। उसको क्या वापस ला सकते हैं? वो कचरे को नहीं ला सकते हैं। हमारे जंगल को, मतलब हमारा धरती का संतुलन है, हमारा पर्वत, हमारा जंगल, हमारा सागर, हमारे धरती का संतुलन है, परंतु इसको भी वैज्ञानिक नहीं समझ रहे। इसी को काट कर अपना विकास मानते हैं। इसी का जो धरोहर प्रकृति ने दिया, अंतरिक्ष के ऊपर जाने की उनको इजाजत प्रकृति ने नहीं दिया था। गुरुत्वाकर्षण के अंदर ही सभी वैज्ञानिकों को, सभी नर मानव को रहने का आदेश था प्रकृति का, परंतु लोगों ने अंतरिक्ष में गए, अंतरिक्ष में लाखों टन कचरा छोड़ दिया, और वो कचरा आज वहाँ पे कितने सैटेलाइट निष्क्रिय होकर के उस जगह ही घूम रहे हैं, उनको लाने की शक्ति नहीं है। मैं एक ही चुनौती देता हूँ वैज्ञानिकों को कि अगर तुम्हारे में कुछ अच्छा किए हो तो, और अगर करना चाहते हो, आविष्कार करो। बिना पर्वत के काटे सीमेंट बनाओ, अपना खड़ी बनाओ, रेती बनाओ, और बिल्डिंग बनाने का जो आपका प्रोसीजर है। आज हमारे भारतवर्ष के पर्वत की आयु कितना है? 50,000 साल से लेकर 1,00,000 साल तक हमारे भारतवर्ष के पर्वत की आयु मानी जाती है, और इंडोनेशिया वगैरह ये सब जगह पे 1 करोड़ से अरबों वर्ष तक का पर्वत का आयु माना जाता है।
क्योंकि हमारे पर्वतों में मिट्टी पाया जाता है, इसलिए हमारे पर्वतों की आयु बहुत कम होती है। और इंडोनेशिया वगैरह में कृषि पर्वत है, इसलिए जो है तो वहाँ का आयु 1 करोड़ वर्ष से अरबों वर्ष तक है। इसलिए पर्वत का काटना रुकना चाहिए कि नहीं? रुकना चाहिए कि नहीं? जंगल का काटना रुकना चाहिए कि नहीं? समुद्र में न्यूक्लियर हथियार परीक्षण करना रुकना चाहिए कि नहीं? ये व्यापार क्यों नहीं करते? व्यापार करें। जिस दिन हथियार बनता है, न्यूक्लियर हथियार बनाते हैं, उस दिन ही मतलब उसने कितने भूमि क्षेत्र को नष्ट करेगा, कितने आदमी को खत्म करेगा। तो ये हर देश की पॉलिसी जो है हथियारों का व्यापार, ये हमारे लिए बहुत खतरा है। और मैं यही कहूँगा